एक सुंदर से शहर में था एक बहुत ही सुंदर स्कूल, सुंदर और बड़ा, जहाँ पे सब अमीर बच्चे पढ़ने आया करते थे। सब बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों में आया करते थे। ग्रीन गाड़ी में है बबली के पापा। बाय बेटा। बाय पापा। और ब्लू गाड़ी में है बिट्टू के पापा। बाय बेटा। बाय पापा, शाम को जल्दी आना। स्कूल छूटने पे ही आऊंगा। बबली और बिट्टू खड़े होते, तभी वहां पे बबलू भी आ जाता है। ये मैं आ गया दोस्तों। चलो बेटा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? हाँ पापा, शाम को जल्दी आना। हाँ, छूटते ही आ जाऊंगा। चलो बाय। बाय। मेरे फ्रेंड्स भी खड़े हैं, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाओ। बाय बेटा। यहाँ पे बबली, बबलू और पिंटू लिफ्ट का वेट कर रहे होते, तभी वहाँ पे पिंकी आ जाती है। पिंकी के पापा इसी स्कूल में दिन में प्यून का काम करते हैं और शाम को यही ऑटो चलाते हैं। यहाँ बबली पिंकी को कहती है, पिंकी तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो ऑटो में बैठ के इतने बड़े स्कूल में आ जाती है। वैसे समझ नहीं आती तुझे प्यून वाले की बेटी बोले या ऑटो वाले की। तुम लोग मुझसे इस तरीके से बात मत किया करो। क्या तुम्हें ये पता नहीं है, ये लिफ्ट सिर्फ हम अमीर बच्चों के लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो बबली। अरे नहीं, तुम पैदल जाओ सीढ़ियाँ चढ़ के, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे इस लिफ्ट में। हम लिफ्ट का वेट करें, लेकिन हम सिर्फ 3 जाएंगे उसमें, तुम नहीं जाओगी। तुम लोग बड़ी खराब हो। ऐसा बोल के पिंकी वहां से चली जाती है। तभी वहां पे लिफ्ट आ जाती है। यहाँ पे लिफ्ट आ जाती है और तीनों बच्चे उसमें चढ़ जाते हैं। ये चलो जल्दी से दोस्तों। हाँ, आ रहा हूँ। ये है पिंकी के पापा। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं। ये चलो स्कूल पहुंच गए। गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पे बच्चे घनश्याम दास को कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। चलो क्लास के लिए लेट हो रहे, चलो जल्दी चलो। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। घनश्याम दास सोच में पड़ जाते हैं। कैसे बच्चे हैं ये, इनका बर्ताव तो मेरे लिए ही ऐसा है, तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करते होंगे। कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इतने बड़े स्कूल में पिंकी को डालकर। जब बच्चे क्लासरूम में बैठे होते, जब यहाँ पिंकी आ जाती है, सब उसके तरफ देखने लगते हैं। अरे पिंकू, आज तो तुम पिंकी के साथ बैठोगे, हम तो बच गए। हाँ, इसे कहना कि जैसे इसके पापा हमारे लिए गेट खोल के गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे लिए किताबें खोल दे और तुम्हारा होमवर्क भी कर दे। इसी लायक है ये। हाँ, प्यून की बेटी। यानी मुझे इसके साथ नहीं बैठना, मैं क्यों बैठूं किसी प्यून की बच्ची के साथ? ये कैसा स्कूल है? वैसे तो बड़ा अमीर है, लेकिन इन बच्चों को भी बिठा रखा है यहाँ पे। मैं नहीं बैठूंगा इसके साथ। तभी वहां पे सर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। सब घबरा जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो बैठ जाते हैं, अब तो इसके साथ बैठना ही पड़ेगा। चलो बच्चों, अपनी अपनी किताबें निकालो, एग्जाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। अब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? और पिंकी बेटा, तुम जितना अच्छा करती हो एग्जाम में, वैसे ही करना है। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसी हो। तुम्हारे पापा पूरी ईमानदारी से काम करते हैं स्कूल में, और तुम भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करती हो। वेरी गुड बेटा। ये बातें सुन के बिट्टू और बबली को गुस्सा आ जाता है।
थैंक यू सर, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनना है। तभी पिंकू मन में बोलता है, अफसर माय फुट। पता नहीं जब देखो सर इसकी तारीफ क्यों करते रहते हैं। आज ब्रेक में से मजा चखाएंगे। यहाँ पे बिट्टू और बबली बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। पता नहीं ये सर जब देखो इसकी तारीफ क्यों करते रहते हैं, ये फर्स्ट आती है तो हम क्या करें। हाँ मुझे तो लगता है इसके पापा पेपर चुराते होंगे, तभी तो फर्स्ट आती है ये। और सर को लगता है ईमानदारी से पढ़ रही है। तुमने कुछ कहा बबली और बिट्टू? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। यहाँ पे बेल बज जाती है और सर का लेक्चर खत्म हो जाता है। चलो बच्चों ब्रेक हो गया, जाके नाश्ता वाश्ता कर लो। ठीक है सर। पिंकी यहाँ से चुपचाप वॉशरूम के लिए निकलती है। तभी तीनों बच्चे उसको देखते हैं घूर के, और तभी पिंकू कहता है, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है, इसको सबक सिखाते हैं। हाँ जब देखो सर इसकी तारीफ करते रहते हैं। हाँ पढ़ाई में अच्छी है, मुझे पक्का यकीन है इसके पापा पेपर चुराते हैं और इसको देते हैं। अरे वो सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बाथरूम गई है, तुम जाके वहाँ का दरवाजा बंद कर दो बबली, बाहर से इसे लॉक कर देना, काफी देर तक उसको अंदर ही रहने दो। हाँ ये मैं कर दूंगी, चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ फिर हमें बताना क्या हुआ, हम बॉयज टॉयलेट में जाएंगे ना, वहाँ नहीं आ सकते। हाँ तो तुम बताना हमें फिर क्या हुआ, हम तो बॉयज वॉशरूम में जाएंगे ना, तो बबली तुम हमें बता देना जो भी हुआ। यहाँ पे पिंकी वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वॉशरूम में अंदर जाती है तभी वहाँ पे बबली आके उसका दरवाजा जोर से बंद कर देती है और बाहर से लॉक कर देती है। पिंकी अंदर से आवाज लगाती है, कौन है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर क्यों बंद किया, दरवाजा खोलो। तुम अंदर ही बंद रहो, क्लास में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम यही ठीक हो, यही तुम्हारे लिए सही सबक है। ऐसा बोल के बबली वहाँ से चली जाती है और पिंकी अंदर चीखते रहती है, खोलो दरवाजा, कोई दरवाजा खोलो, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोलो प्लीज। यहाँ पे तीनों बच्चे लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। बबली तुमने काम कर दिया? हाँ वो तो चीख रही है, चलो जल्दी से क्लासरूम में चलते हैं लिफ्ट में। हाँ इससे पहले कि किसी को हम पे शक हो। तीनों जब लिफ्ट में ऊपर जाने लगते हैं तभी उनकी लिफ्ट आधे रास्ते में बंद हो जाती है। अरे ये क्या, ये लिफ्ट आधे रास्ते में क्यों बंद हो गई? मुझे डर लग रहा है, हम बाहर कैसे जाएंगे? हाँ हमें कोई बचाओ, जोर से चीखो सब, बचाओ, हमें कोई यहाँ से उतारो। पिंकी अंदर से आवाजें लगाती है। तभी वहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए एक टीचर आती है। दरवाजा खोलो। ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कोई अंदर बंद हो गया है। कौन अंदर बंद हो गया है? टीचर मैं पिंकी, बबली ने मुझे अंदर बंद कर दिया। तुम डरो मत बेटा, मैं खोलती हूँ। टीचर दरवाजा खोल लेती है। टीचर रो मत बेटा, रो मत। टीचर थैंक यू टीचर, आपने मुझे खोला। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, अब सब ठीक है। हुआ क्या था? मुझे नहीं पता टीचर, मैं तो वॉशरूम गई थी और बबली ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, मैं बहुत डर गई थी। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं बात करती हूँ बबली से। ठीक है टीचर। यहाँ पे रोशनी टीचर पिंकी को लेके प्रिंसिपल के पास जा रही होती है कंप्लेंट करने के लिए। तभी रास्ते में उनको पिंकी और बबली की क्लास टीचर मिल जाते हैं। सर मुझे आपसे कंप्लेंट करनी है। वो सब बाद में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, 3 बच्चे लिफ्ट में फंस गए हैं। ओह माय गॉड। हाँ हमें जल्द से जल्द उन्हें निकालना होगा, नहीं तो उनके पेरेंट्स आने तक इश्यू हो जाएगा। चलो ठीक है सर, मैं भी आती हूँ। बचाओ।
घबराना मत बच्चों, हम बहुत जल्दी तुम्हें नीचे उतार लेंगे। क्या करें सर? लिफ्ट वाले को फोन करो जल्दी से। तब तक बहुत देर हो जाएगी, बच्चे घबरा जाएंगे, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी वहाँ पे घनश्याम दास आ जाता है। क्या हुआ सर, क्या हुआ? 3 बच्चे लिफ्ट में फंस गए हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ ठीक है सर, मैं करता हूँ कुछ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। घनश्याम दास यहाँ तेजी से अपनी ऑटो की तरफ बढ़ता है और अपना ऑटो लेके आता है। घनश्याम अपना ऑटो लेके लिफ्ट के नीचे आ जाता है। अरे ये घनश्याम दास क्या कर रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो घनश्याम दास? सर 2 मिनट दीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। घनश्याम यहाँ पे अपनी ऑटो के ऊपर चढ़ जाता है। बच्चों डरो मत, मैं आ गया, एक एक करके मेरे ऑटो के ऊपर आ जाओ। अंकल हमें डर लग रहा है। अरे डरो मत बच्चों, तुम बहादुर हो, तुम कर लोगे, आ जाओ। और बच्चे यहाँ पे एक एक करके ऑटो के ऊपर चढ़ने लगते हैं। मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है। शाबाश बच्चों शाबाश, अब तुम आओ। मैं आती हूँ अंकल। मम्मी पापा, मैं आ गई। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग। अब तुम आओ। अंकल आ रहा मैं भी आ गया, हम सब आ गए। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। अब मैं नीचे उतरूंगा, फिर तुम्हें नीचे उतारूंगा, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे घनश्याम दास नीचे उतरता है। आ जाओ बच्चों, ऑटो से उतरना तो बहुत आसान है। अंकल हम आ रहे हैं। ऐसे करके एक एक बच्चा नीचे उतर आता है। सारे बच्चे सेफ नीचे उतर आते, तभी वहाँ पे सर भी आ जाते। बच्चों तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, हम बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ सर थैंक यू, आप नहीं होते तो हम तो लिफ्ट में फंसे रह जाते। हाँ हम बहुत डर गए थे सर, थैंक यू सो मच। तुम लोगों को सर के साथ घनश्याम अंकल को भी थैंक्स करना चाहिए और पिंकी को सॉरी। पिंकी को सॉरी क्यों? टीचर क्या हुआ? सर इन तीनों बच्चों ने मिलके पिंकी को वॉशरूम में बंद कर दिया था, वो काफी डर गई थी। इनको बुरे काम का बुरा नतीजा मिला है। इन्होंने वॉशरूम में बंद किया पिंकी को और खुद लिफ्ट में फंस गए। और ये पिंकी के पापा को लेके भी पिंकी को बहुत चिढ़ाते हैं, उसे प्यून की बेटी, ऑटो वाले की बेटी, ये सब कहते हैं। और देखो आज इसी ऑटो वाले ने इनकी जान बचाई। बच्चों ये तो बहुत गलत बात है, तुम ऐसे बिहेव करते हो स्कूल में। सर हमें माफ कर दीजिए, घनश्याम अंकल आप भी हमें माफ कर दीजिए। हाँ हमें सबक मिल गया है। हाँ सर, और पिंकी तुम भी हमें माफ कर दो। हाँ आगे से ऐसा नहीं करेंगे, अब से हम दोस्त हैं। अरे बच्चों कोई बात नहीं, गलतियाँ बच्चों से हो जाती है। हाँ और ऐसे ही रहना, किसी के छोटे बड़े काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छा होना चाहिए। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।